आदरणीय राजयोगिनी शशि दीदी जी पधारे हैं। एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी हमारे संस्था के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। कंधों पर बहुत जिम्मेवारी है, बिजी रहते हैं, लेकिन बिजी के साथ साथ इजी भी रहते हैं। इजी और बिजी का बहुत सुंदर बैलेंस है दीदी के जीवन में। तो आज हम सबको बाबा की शिक्षाओं से मधुबन की इस भट्ठी को सफल बनाने के लिए शुभकामनाएं देने के लिए हमारे बीच में हैं। तो हम सुनते हैं दीदी को। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। मधुबन तपस्वी भूमि, प्यारे प्यारे शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की विशेष बच्चों के प्रति प्यार की भूमि, ब्रह्मा बाबा की चरित्र भूमि। और ऐसे समय पर किसी किसी को भाग्य मिलता है कि ऐसे समय पर जो बाबा के घर में आने का। कल शिव जयंती है। शिव जयंती के समय पर बाबा के विशेष लाडले बच्चे यहाँ बाप के घर में पहुँचे हैं। और शिव जयंती सेलिब्रेशन तो 25 तारीख से यहाँ पर शुरू हो गए। शिव बाबा का जो झंडा है 25 तारीख को यहाँ पांडा भवन के आंगन में लहराया गया। 26 तारीख को ज्ञान सौ में हर रोज़ एक नया झंडा लहराया ही जाता है। कल भी शिव जयंती के निमित्त तीनों ही स्थान पर प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा। तो कितना सुंदर मौका है कि बाप की जयंती के साथ साथ बच्चों की जयंती और प्यारे बाबा भी बच्चों के साथ झंडा लहराएं। तो इतना बड़ा भाग्य कहाँ मिलेगा। तो ये भाग्य ड्रामा अनुसार लखनऊ की धरनी को शुरू से ही साकार बाबा के टाइम से मिला हुआ है। और ऐसी धरनी को जिसे साकार बाबा याद करें, ऐसी धरनी जिस पर बाबा और दादियाँ वहाँ पर गए हों और वहाँ जाकर के सेवा की हो। और ऐसी धरनी जहाँ पर वीआईपीज़ की सेवा हुई हो, क्योंकि सारा इतिहास तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। लखनऊ में बाबा ने कैसे दादियों को भेजा, गुलजार दादी भी, बड़ी दादी भी, गंगे दादी भी, सब दादियों ने वहाँ सेवा की। फिर राजभवन में भी सेवा हुई। शांतामणि दादी भी वहाँ पर काफ़ी समय रही। कोई ऐसी दादी नहीं है जो वहाँ पर ना गए हों। तो लखनऊ की धरनी तो पहले से ही भाग्यशाली रही है, वरदानों से भरपूर हैं। बाबा की छत्र छाया है, बाबा के बहुत स्नेह भरे अनुभव प्राप्त किए हुए ऐसी धरनी के हैं। तो ऐसी धरनी से बच्चे जो मधुबन में आए हैं, ऐसे समय पर आए हैं, तो कितना सुंदर भाग्य है। तो ऐसे टाइम पर बाप दादा भी आज तो वतन से आप सबको देखकर कितना न खुश हो रहे होंगे। बाप दादा के साथ साथ एडवांस पार्टी की भी हमारी सब दादियाँ और हमारे वरिष्ठ दादाएँ भी आप सबको देख कर के कितना खुश हो रहे हैं। और उनके द्वारा तो आपके ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा भी हो रही है। जोर से ताली बजाओ अपने लिए। ये सब आपकी खुशी की है और आपकी झोली सदा वरदानों से भरपूर हैं। ऐसा बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे सदा वरदानों से भरपूर रहें, वरदानों से सजे सजाए रहें। और यहाँ मधुबन में भट्ठी करने का मौका भी बहुत सुंदर मिला है।
वैसे तो हर एक जोन के अंदर बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर हैं। जोन में जब भट्ठी रखते हैं तो सारी सीनियर बहनों को बुलाते हैं, बीच बीच में सीनियर सिस्टर्स को बुलाते हैं, और वहाँ पर जो सेवा में आप सबको बहनें मिली हुई, हमारी राधा बहन है और ये मंजू बहन है और इधर सुमन बहन है और भी सारी बहनें हैं और भी कितनी बहनें हैं। वहाँ पर ये बहनें भी प्यारे बाबा की बहुत लाडली दादियों की विशेष पालना ली हुई है, और बाबा ने भी इनके अंदर इतने गुण भरे हैं, इतने भरे हैं, वो बाप दादा की प्रत्यक्षता के लिए सदा ही तत्पर रहते हैं। फिर भी जब हम मधुबन में आते हैं तो मधुबन में भट्ठी करने का मौका बहुत सुंदर हमें मिलता है। हम मधुबन में जो भट्ठी करते हैं और जो आप अपने स्थान पर भट्ठी करते हो उसके अंदर कितना अंतर होता है ना। अंतर वहाँ अच्छी तरह से रहना, कमरे अच्छे मिलते हैं, स्थान अच्छा मिलता है। मधुबन में तो स्थान बहुत सिंपल है ना। सिंपल नहीं, सिंपल स्थान है, हॉल भी एक है, वहाँ तो इतने अच्छे अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छी तरह से रहना मिलता है। यहाँ पर तो उस प्रकार से रहना नहीं मिलता है। फिर अंतर है ना, है? तो फिर क्या कहेंगे, वो स्थान अच्छा या ये स्थान अच्छा? ये अच्छा। लेकिन ये अच्छा क्यों है, इसके कई राज है। क्योंकि ये साकार बाबा की विशेष तपस्वी भूमि है। यहाँ का कण कण चाहे कितना साधारण हो, लेकिन कण कण के अंदर सोने जैसी महक है, कण कण के अंदर वो प्यार है, कण कण के अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है जो आत्मा को हर तरह से भरपूर कर देती है। साकार बाबा के टाइम पर ये स्थान तो बहुत सिंपल था। साकार बाबा के टाइम पर ये मेडिटेशन हॉल भी नहीं था, केवल हिस्ट्री हॉल बाबा ने खुद ही खड़े होकर के अपने हाथ से बनवाया था। साकार बाबा के टाइम पर वो था। और साकार बाबा के टाइम पर पहले तो मुरली भी, जहाँ ईशु दादी का ऑफिस है, बाबा का ऑफिस है, उसके आगे बरामदे में ही मुरली क्लास चलती थी। फिर धीरे धीरे बाबा के बच्चे बढ़ने लगे तो बाबा ने फिर ये हिस्ट्री हॉल बनवाया। फिर हिस्ट्री हॉल में भी बाबा के बच्चे बनने लगे। फिर बाद में ये मेडिटेशन हॉल बना है। तो जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा अव्यक्त थे, उसके बाद अव्यक्त बाप दादा दादियों से मिलने पहले बाबा के कमरे में आते थे, फिर हिस्ट्री हॉल में आते थे। एक बार ऐसा हुआ कि बाबा के बहुत बच्चे आ गए। अब वो कहाँ पर बाबा मिलेंगे, तो पांडव भवन के आंगन में ही स्टेज बनाई गई थी। पांडव भवन के आंगन में सुबह और शाम 2 टाइम भोजन मिलता था। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना इकट्ठा, और शाम को जल्दी ही खाना 5 बजे शुरू हो जाता था। 6 बजे से अव्यक्त बाप दादा की पदरामणि होती थी। तो उसी समय ये प्लान किया गया। बाबा ने तो मुरली में कहा ना, बच्चे बढ़ेंगे तो अब कहाँ हॉल बनाया जाए। तो जिस हॉल में आप बैठे, मालूम है कौन सा स्थान है? ये एक पहाड़ी है। बाबा के टाइम पर ये बहुत बड़ी पहाड़ी है, सारा पहाड़ी ही था। और इस पहाड़ी पर ये अंगूर की बेल जो देख रहे हैं ना, वो यहाँ तक थी। और जब मम्मा का व्यक्ति दिवस है 24 जून, तो अंगूर जो होता था, इतना बड़ा बड़ा अंगूर, उसके अंदर बड़ा बड़ा बीज होता था। वो अंगूर बाबा सभी सेंटर्स पर भिजवाते थे। 2-3 ग्रुप होता था। एक ग्रुप जाएगा यहाँ से राजस्थान होते हुए अजमेर जयपुर होते हुए आगरा होते दिल्ली उस साइड में, दूसरा ग्रुप जाएगा यूपी की तरफ से, वो जाएगा उधर लखनऊ कानपुर उस तरफ जाता था। एक ग्रुप महाराष्ट्र की तरफ, एक ग्रुप कर्नाटक की तरफ। तो फिर उसके बाद आधा स्थान को, पहाड़ी को समतल करके ये हॉल बनाया गया है 1975 में। तो 75 से अव्यक्त बाप दादा इसी हॉल में आने लगे हैं। तो जिस हॉल में आप तपस्या करेंगे, भट्ठी करेंगे, इस हॉल के 2 महत्वपूर्ण रहस्य हैं। एक है बाबा ने बैठ के तपस्या की। साकार बाबा का फोटो देखा ना, ऐसे पहाड़ी पर बैठे, ये वही पहाड़ी है।
दूसरा बाबा क्या करते थे, बीच बीच में दादियों को बुला करके यहाँ पर सेमिनार करते। सेमिनार मीन्स वो सेमिनार नहीं, बाबा योग का सेमिनार कराते थे। फिर कभी कभी गीत बजता था, सब नीचे खड़े होते थे, आंगन में गीत बजता था, धरती को आकाश पुकारे, सब दौड़ दौड़ करके ऊपर आ जाते थे। और फिर सब यहाँ आकर के बाबा के साथ बैठते, योग करते, तपस्या करते, ज्ञान की रूह रोहान करते थे। तो ये साकार बाबा की तपस्वी पहाड़ी है। बाबा की एक पहाड़ी वो तो है ही है, लेकिन ये बाबा की विशेष तपस्वी पहाड़ी है, जहाँ पर बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने एकांत में बैठ कर के तपस्या की। और दूसरा अव्यक्त बाप दादा की वरदानी भूमि है, वरदानी हाल है। अव्यक्त बाप दादा यहाँ पर आते थे और हम सब इधर बैठे होते थे। उस समय बाबा के टाइम पर यहाँ कोई भी वो नहीं था। बाबा कहते मेरे रॉयल बाप के बच्चे हैं, रॉयल प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले बनेंगे उधर, लेकिन पढ़ तो अभी रहे ना, होमनहार प्रिंस एंड प्रिंसेस हैं। तो उस समय बाबा के टाइम पर कोई भी कुर्सी या कुछ नहीं था, एक की सिर्फ कुर्सी रखी थी दीदी मनमोहिनी के लिए। हम सब यहाँ ही बैठते थे, बाबा से यहाँ बैठते थे, ऐसे ही बाबा के पास बैठे, जैसे कि ना परिवार में बाबा के पास बच्चे चिपक के बैठ जाते, ऐसे धीरे 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 घुसते घुसते बाबा के पास जाके बैठ जाते, ऐसे बाबा को हाथ लगाते रहते थे, बाबा को ऐसे छूते रहते थे। तो उस समय लगता था कि बाबा से तो हमको बहुत प्यार है, और बाबा करते भी थे प्यार। बाबा को हाथ लगाया, बाबा ने सिर पे हाथ रख दिया, तो ऐसे भी बाबा करते थे, बहुत प्यार करते थे। तो जिस हॉल में आप भट्ठी करने जा रहे हैं, इस हॉल में आपको दो महत्वपूर्ण अनुभव होंगे। एक तो साकार बाबा को देखा आपने? नहीं देखा? नहीं देखा? अरे बाप रे, क्यों नहीं देखा? बाबा कहते मैं बच्चों के साथ हूँ, बच्चों का हाथ पकड़ के चल रहा हूँ। बाबा ने कहा ना कि मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मेरे बच्चे तैयार नहीं हैं। तो बाबा तो साथ है ना, लेकिन बाबा गुप्त रीति से है ना, बाबा बच्चों के साथ है, बाबा बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, बाबा हाथ पकड़ के चलाते हैं, बाबा घुमाते हैं, बाबा सुबह सुबह अमृत वेले हाथ सिर पे फेरेंगे, सारा बाबा तो साथ है। तो फिर जब आप भट्ठी करेंगे तो भट्ठी करते समय बड़ा अलर्ट होकर बैठना। हम आपको बताएं, साकार बाबा जब मुरली चलाते थे ना हिस्ट्री हॉल में, क्योंकि हमको भी यहाँ रहने का 2 मास के करीब चांस मिला था बाबा के पास रहने का, तो बाबा मुरली चलाते समय खड़े हो जाते थे, खड़े होकर के पूरे हॉल के अंदर एक के पास जाके दृष्टि देते थे, और जैसे बाबा ने दृष्टि, सब फरिश्ते बन के उड़ने लग जाते। उड़ने में उसी समय अव्यक्त स्टेज में पहुंच जाते थे। अभी भी आप देखेंगे कैसे आपके सामने बाबा आए, अगर आपने इधर उधर देखा तो बाबा फिर दूसरे को दृष्टि दे देंगे। कहते हैं ना, बहन जी दृष्टि दो, दृष्टि दो, वो तो बाबा तो देते ही रहते हैं, तो वो दृष्टि से बाबा निहाल करेंगे। और दूसरा जो है, बाबा बच्चों को वरदानों से भरपूर करेंगे, तो बाबा ऐसे ही करते थे। फिर अव्यक्त बाप दादा का ये स्थान है, और बाबा अव्यक्त बाप दादा की ये वरदानी हॉल है। और बाबा के टाइम पर जो हॉल हैं, कमरे हैं, वो सब किसी में खटिया नहीं होती थी, 1-2 में केवल खटिया होती थी, बाकी सब के सब पट पर सोते थे। कल था ना, कल परसों था, बाबा क्या करते थे, वॉश धूप करो। बाबा के टाइम पर क्या है, ये फर्श भी कच्चा था, ये तो बाद में बना है, फर्श भी कच्चा था, पेड़ पौधे थे, कमरे भी ऐसे सिंपल थे। तो उस समय क्या होता था, गर्मी के टाइम पर बाबा ने कईयों को ड्यूटी लगाई हुई थी, छोटी छोटी कुमारियों को, हमारे को भी ड्यूटी थी। तो क्या वो जो होती ना, लोहे की ऐसी बनी हुई होती, डंडा पकड़ा हुआ, उसमें अंगारे डाल करके उसके ऊपर वाश धूप होती थी, सभी कमरों में जा कर के वो घुमाते थे। तो अभी भी बाबा ने क्या कहा, वाश धूप करो। अब कौन सी वाश धूप करनी है? ज्ञान योग की वाश धूप करनी है। लेकिन भगाना किसको है? भूतों को भगाना। यहाँ आए तो भूत तो है ही नहीं भूत कहाँ से आएंगे, यहाँ तो है ही नहीं भूत। लेकिन कौन से भूत सूक्ष्म रीति से आते ना, वो क्या होता है, जब संगठन में रहते ना, संगठन में रहते, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उस संगठन में हमारे पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते, मैं तुते के, या फिर कंपैरिजन के, या कंपटीशन के, या किसकी कंप्लेंट के, या आदत होती है ये ऐसा करता वो वैसा करता है, किसी न
किसी की आदत होती है हर समय किसी न किसी की कमज़ोरी को देखना। ये ऐसे छोटे छोटे मच्छर वो ऐसा अटैक करके जाते पता भी नहीं पड़ता है और जा कर के बुद्धि को कमज़ोर कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कौन सी वॉश धूप लानी है, वो है शुभ संकल्पों के। आज भी वरदान में हमने क्या सुना है, अपने बोल पे ध्यान देना है, अपनी भावना पर ध्यान देना है। तो बाबा कहते हैं अपने भट्ठी के अंदर अपने बोल पर भी ध्यान देना है, अपनी स्थिति पर भी ध्यान देना है। ये कंपटीशन, कंपैरिजन, इन सब बातों पर भी हमको ध्यान देना है। बाबा मुरली के अंदर क्या बोलते हैं, मैं पढ़ाता सबको एक जैसा हूँ, देता सबको एक जैसा हूँ। सब कुछ पढ़ाई भी है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है, सबको एक जैसा है। लेकिन अंतर क्यों आ जाता है, अंतर का कारण क्या है, पूरा ध्यान नहीं देते। बाबा ने जो दिया उसको पूरी तरह से यूज़ नहीं करते और अपने कनेक्शन को लूज़ कर देते हैं। तो वो कनेक्शन लूज़ कैसे करते हैं कि आदत पड़ी हुई ना, भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है। आपको पता हो बाबा के टाइम पर कोई आते थे ना, बाबा हमको आशीर्वाद दे दो, बाबा के देखो देखो भगत आए, बाबा पूरी अथॉरिटी देता है, पूरा राज्य देता है, ये आशीर्वाद मांगता है। कोई आते थे बाबा के आगे हाथ जोड़ते थे, बाबा कहते अभी तक ये नहीं समझा कि मैं बाप का बच्चा हूँ। तो बाबा ऐसी किसी भी चीज़ पर खड़ा नहीं होने देते थे। बाबा कहते थे पूरा अधिकार लो, सब कुछ पूरा लो, ऐसा नहीं हो कि हमको आधा लेना है, पूरा लेना है। और आप तो ऐसी धरनी से आए हो जहाँ पर भूल भुलैया भी है ना, भूल भुलैया है ना। तो बाबा कहते भूल भुलैया के चक्कर में मत आ जाना। भूल भुलैया के चक्कर में क्या, हमने तो सब देख लिया, हमने बहुत ज्ञान ले लिया, हमको सब कुछ मिल गया, हमको ये भी प्राप्ति हो रही है। ऐसे भूल भुलैया के चक्कर में घूमते रहते लास्ट में लेने वाले ले गए, फिर खड़े रहेंगे बाबा अब हम क्या करें। नहीं, बाबा यहाँ पहाड़ी पर भी बताते, कहानी सुनी हुई है ना। एक बार पहाड़ी पर गए तो वहाँ पर बहुत धुंध आ गई, बहुत धुंध आ गई। अब रास्ता ही नहीं मिल रहा, जाएं तो जाएं कहाँ। फिर बाबा ने एक ट्रांस मैसेंजर संदेशी को बोला, जाओ बाबा से पूछ कर, मेरे को तो रास्ता ही नहीं मिलता। तो संदेशी गई बाबा से पूछने और बाबा ने कहा देखो 2 स्टेप आगे बढ़ो। 2 स्टेप आगे बढ़े तो आगे तो रास्ता था। तो भूल भुलैया के खेल में फंस गए ना। फागी माया की भी फागी आती है, भूल भुलैया की खेल। तो ये भूल भुलैया के खेल क्या है, पहला खेल है अपने अंदर अहम की भावना, और दूसरा खेल है मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूँ, मेरे जैसा पुरुषार्थी और कोई नहीं है। फिर तीसरा खेल क्या है, हम तो पहले बहुत समय से ज्ञान में आए तो अभी के आए हुए हैं। फिर चौथा कहेंगे मैं तो अमृत वेले से लेकर रात तक योग करता हूँ। पता है योग कैसा करते हैं, क्या कर, गिनती का योग करते हैं या योग करते हैं। सुबह अमृत वेले पौना घंटा योग किया, फिर 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा किया था। मुरली से पहले मैं आज जल्दी चला गया था, आधा घंटा योग किया। मुरली के बाद फिर मैं बाबा के कमरे में जाके मैं अकेला बैठा रहा, आधा घंटा वो योग किया। फिर शांति स्तंभ से सब उठ गए थे, मैं वहाँ बैठा रहा, 15 मिनट एक्स्ट्रा योग किया। फिर शाम को भी मैंने बहुत योग किया। बाबा को याद किया या गिनती किया? तो गिनती का योग करते हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं। बाबा के पास जब चार्ट भेजते थे ना, बाबा कहते इस चार्ट को इधर रख दो, ये चार्ट सच्चा नहीं है। तो क्या है, दिल से प्यार है लेकिन उस प्यार में सच्चाई नहीं, उस प्यार में अहम है, उस प्यार के अंदर वो लगन नहीं है। शिव ब्रह्मा बाबा ने तो कभी गिनती नहीं किया कि मैंने बाबा को इतने घंटा योग किया। ब्रह्मा बाबा तो हमेशा हर समय बाबा के स्नेह में खोए रहते थे। दादियों को भी इतनी ड्यूटीज़ थी, हर समय बाबा के प्यार में खो जाते थे। तो कभी भी गिनती नहीं की जाती है। गिनती करना मीन्स अपने भाग्य को कम करना। हम गिनती नहीं करें, हम उस चीज़ में खो जाएं, हम उस प्यार में खो जाएं। अभी दूसरा फिर क्या है, कौन सा भूल भुलैया आता है, बाबा को कहेंगे बाबा मैं क्या करूं, मैं तो गृहस्थी हूँ, मेरे को 10 काम है, मैं याद नहीं कर सकता हूँ। फिर कहेंगे मैं क्या करूं, मेरे को ये हो, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मैं बाबा को भूल जाता हूँ। फिर कहेंगे मेरा तो योग ही नहीं लगता है। और फिर क्या करते हैं, सबसे बात एक ही प्रश्न पूछते हैं, अच्छा योग कैसे लगाएं?
हर एक अपना अपना पुरुषार्थ बता देता है। जैसे ना कोई मरीज 10 डॉक्टर के पास जाए, 10 दवा ले आए, तो क्या हाल होगा उसका। एक दवा सुबह खाई, दूसरी दवा दूसरी खाई, तीसरी शाम को खाई, जो ठीक होने की बजाय क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा। फिर लास्ट में डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कहेगा ये तुमने क्या किया, कहेगा नहीं नहीं मैंने ये भी खाया था, वो भी खाया था, ये दवा खाई थी उसने, ये मेरे को बोला था, ये मैंने खाया। अरे खाया क्या, वो तो सारा गड़बड़ घोटाला हो गया। ऐसे कहते रहेंगे मेरा योग नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता है। अब मैं एक कहानी सुनाऊंगी, ये कहानी हर बट्टी में सुनाती हूँ, आपको भी सुना रही हूँ। कहेंगे ये कहानी बहन जी क्यों बार बार सुनाती है, लेकिन हर बट्टी में सुनाती हूँ। जब बाबा से मिलने का टर्न होता था, पहले तो हम यहाँ पर बाबा से अकेले अकेले मिलते, हिस्ट्री हॉल में, मेडिटेशन हॉल में भी हम अकेले अकेले मिलते थे, किसको 5 मिनट, किसको 2 मिनट, कोई भी टाइम बाबा उसमें मिलते थोड़े थे। फिर क्या हुआ, जब बाबा ओम शांति भवन आने लगे तो वहाँ पर तो फिर कुछ अकेले दादियाँ मिलती, अकेले मीन्स सबके सामने लाइन में आके एक मिलता था, वरदान मिलते थे। तो फिर ग्रुप बड़े होने लगे, तो एक बार एक ऐसे ग्रुप बाबा के पास आते थे। तो एक ग्रुप आया बाबा से मिलने, उसमें एक भाई था, वो कहता था मैं बाबा से एक बात ज़रूर पूछूंगा, मेरा तो योग ही नहीं लगता है। तो जैसे बाबा के सामने बैठे, बाबा दृष्टि दे के वरदान देते हैं, बाबा उसको दृष्टि दे रहे हैं और उसको कहा ये सदा का सहज योगी। उसको देख के सारे हंसने लगे। बाबा ने कहा क्या हुआ, किसी ने कहा बाबा ये तो कहता मेरा योग ही नहीं लगता है, मैं कैसे बाबा को याद करूं। फिर बाबा ने कहा ये क्या कर रहा है, यही तो कहता है बाबा मैं आपको भूल जाता हूँ, बाबा मैं कैसे याद करूं, मैं अभी जाऊंगा बाबा के कमरे में, बाबा से मिलूंगा, अभी मैं बाबा से बात करूंगा, मैं बाबा से पूछूंगा, मेरा योग नहीं लगता है बाबा। तो क्या कह रहा है, बाबा ही तो कह रहा है, सबसे ज़्यादा याद तो यही कर रहा है, सबसे ज़्यादा याद तो वही कर रहा है ना, दूसरा तो नहीं कर रहा है। अभी आप भी क्या करेंगे, बाबा मेरा काम कर दो, बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल दो, बाबा मेरे बच्चे। ब्राह्मणों का और बाबा के सिवा और कोई है ही नहीं, सारा टाइम बाबा बाबा करते, सोते टाइम बाबा, उठते टाइम बाबा, खाते टाइम बाबा, चलते टाइम बाबा। लेकिन क्या करते, कभी दुखी होके, कभी तंग हो करके, कभी मन से, कभी प्यार से, कभी कैसे, कभी कहते तो बाबा ही है ना। लेकिन वो जो राइट तरीका है वो इनको अभी बुद्धि में नहीं बैठा, क्योंकि भक्ति के संस्कार है ना, तो भक्ति के संस्कार हैं। बाबा कहते बाबा को दिल में समाओ। बाबा जिसे कहते हैं बच्चे मेरे दिल के तख्त नशीन है ना, तख्त नशीन। जैसे बाबा ने कहा कैसा भी बच्चा है मेरा है, बाबा कभी किसी के लिए नहीं कहेंगे ये गरीब है, बाबा तो कहा ये तो मेरे VVIP बच्चे हैं, साधारण है, माताओं को देखेंगे, बाबा ने कहा शिव शक्तियाँ, और इसको देख के कोई कहेगा ये शिव शक्ति है, देखो तो सही बैठ भी नहीं सकते, ये शिव शक्ति कैसी है। लेकिन बाबा कहते ये तो शिव शक्ति है, क्योंकि शिव से शक्ति ले रही हैं। और एक साधारण गरीब को देखेंगे, वो कहेगा मैं तो मल्टी मिलियनियर हूँ, कहेंगे तो इसको रहने को ही नहीं, खाने को नहीं, मल्टी मिलियनियर कहाँ से हो गया, क्यों, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। मल्टी मिलियनियर के पास वो सुख शांति नहीं है जो गरीब के पास है। तो बाबा कहते मेरे सब बच्चे लाडले हैं, VVIP हैं, और मेरे बच्चे हैं। बाबा अपने बच्चों को इतना प्यार करता है, तो हम बच्चों को याद करने का एक ही तरीका है, खुशी से याद करो, दुख से नहीं। दुख में आता है बाबा की याद आती है, लेकिन बार बार ये बाबा मैं क्या करूँ, बाबा मैं क्या करूँ। बाबा ने कहा क्या क्यों के क्वेश्चन क्यों करते हो, क्या क्यों के क्वेश्चन करोगे तो कैसे याद करोगे। तो बाबा ने उसके लिए क्या कहा था, बिंदी लगा दो, हैं, 1 बिंदी लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, जितनी चाहिए लगाते जाओ, लगती जाएगी ना बिंदी। फिर बाबा के पास आते हैं तो बाबा कितना प्यार करते हैं। अभी बाबा के प्यार की एक कहानी और सुना देती हूँ। तो बाबा जब भी ना जहाँ जाते थे, पांडवन के आंगन में जहाँ बाबा खड़े होंगे, बच्चे दौड़ दौड़ करके बाबा के पीछे। अब बाबा के पास जहाँ खड़े होंगे हर एक सोचेगा मैं बाबा का हाथ पकड़ूं। जैसे दादियाँ चलती हैं तो हर एक सोचता है कि हम दादी का हाथ पकड़ें।
अब हाथ कितने लोग पकड़ सकेंगे? 2 ही पकड़ सकेंगे ना, एक इधर एक इधर। तो बाबा कहते आओ बच्चे, पूरे क्लब के बाद तो मिले हो हैं, फिर कब मिलोगे हैं? तो बाबा के पास आते थे, बाबा कहते आओ बच्चे, 5 बच्चे 5 उंगली पकड़ लेंगे, 5 बच्चे इधर 5 उंगली पकड़ लेंगे, 5-6 बच्चे बाजू पे हाथ रख लेंगे, 5-6 इधर बाजू पे हाथ रख लेंगे, 10-12 कंधे पे हाथ रख लेंगे। तो बाबा कहते देखो तो सही मैं कितना बड़ा बछड़े वाल हूँ। यहाँ कोई ऐसे करे हम कहेंगे अरे हटो 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 हैं। जैसे ना बाबा कहते देखो आओ बच्चे। जैसे कभी कोई केक काटते हैं ना, केक काटने वाले तो 8 ही आगे खड़े होंगे, बाकी पीछे वाले क्या करते, आगे वाले के कंधे पे हाथ रख देते हैं। वो समझते हमारा भी केक काट गया, हमने भी काट लिया है ना। तो बाबा को हाथ लगाया, मैं सब कुछ मिल गया। तो बाबा कहते थे विराट रूप देखना हो तो यहाँ आकर के देखो। बाबा इतना प्यार करते थे, बाबा का भाव ये होता था ये बच्चे इतने लाडले हैं, सारे क्लब के बिछड़े हुए बच्चे हैं। फिर बाबा कभी कभी पूछते थे बच्चों से, बच्चे पहले कभी मिले हो? क्या कहेंगे हैं? अच्छा, बाबा की कहानी सुनाओ। बाबा के पास जाते थे ना, तो बाबा तो इतना पावरफुल। बाबा जब प्रश्न पूछे ना, जिसके दिल में ज्ञान समाया है, जो उस रुहाब में है, तो वो आवाज़ निकलेगा। जो ऐसे ऊपर ऊपर ज्ञान होगा तो भूल जाते थे। तो कई बार बहनें भाइयों को पढ़ा के आती थी ट्रेन में, बाबा प्रश्न पूछेंगे पहले कभी मिले हो? वो जब आते थे ना तो बाबा दृष्टि देते थे, वो तो उड़ गए। अच्छा, बाबा कहेंगे बच्चे पहले कभी मिले हो? नहीं बाबा। अच्छा, बाबा कहेंगे बच्चे पहले कभी मिले, याद करो। नहीं बाबा। फिर बाबा कहते थे याद, हाँ बाबा हमारी टीचर ने कहा था बाबा ये प्रश्न पूछेंगे आपको ये जवाब देना। बाबा कहते तोते को पढ़ा के ले आइए। तोता क्या करता है, नल पे बैठा, गंगाराम नल पे मत बैठना, बोलता भी रहेगा बैठा भी रहेगा। तो तोते को पढ़ा के आई है। तो बाबा कहते ये ज्ञान है अंदर धारण करने का। अभी क्या करते हैं, ऊपर से बहुत ज्ञान सुना लेंगे, इतना ज्ञान इतनी अभी आपको कहें तो इतने पॉइंट सुना देंगे। लेकिन बाबा ने जब यज्ञ की स्थापना की, हमारी दादियाँ ने क्या पढ़ाई किया? कुछ भी नहीं। लेकिन उनको देखते ही बाबा का साक्षात्कार, उनको देखते ही लगता देवियाँ आ गई है, ये महान आत्माएँ आ गई हैं। यही कारण था किसको कोई साक्षात्कार हो, वो कहते पता नहीं ब्रह्मा कुमारी जादू लगाती। अरे उन्होंने थोड़ी जादू लगाया, वो उस स्टेज के अंदर थे, वो उनकी अनुभूति थी। तो बाबा कहते योग भट्ठी मीन्स ही अनुभूति। योग भट्ठी का अर्थ ही है अंदर वो प्राप्ति हो, वो अनुभव हो, वो हम सबको करने हैं। फिर बाबा के टाइम पर आते थे तो यहाँ तो कुछ रहने का था नहीं, हर एक अपना बिस्तर वगैरह ले आते थे और सब सोते थे, पर ज़मीन पे ही सोते थे, क्लास भी ज़मीन पे ही बैठ के करते। तो बाबा कहते थे देखो ये सब मेरे पटराजे और पटरानियाँ। अभी क्या कहेंगे, अभी तो सबको सोफ़ा मिलता है ना, क्या कहेंगे हैं? अभी क्या हो, बोलते ही नहीं। अभी बोलो बाप के दिल तख्त नशीन बच्चे, ये थोड़ी बोलोगे सोफ़ा के बच्चे हैं सोफे बैठे वाले हैं। बाप के दिल तख्त पर नशीन बच्चे हैं, ये बोलो ना। हम तो बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे। तो बाबा हमेशा कहते थे कैसे भी हो लेकिन अपने अंदर रॉयल्टी धारण करो। रॉयल्टी मीन्स बोल रॉयल, चलन रॉयल, और हमारे स्वभाव रॉयल हों। रॉयल्टी मीन्स हाई स्थिति, रॉयल्टी मीन्स हाई पोजीशन पर। रॉयल्टी का अर्थ है कि हम ऐसी अपनी स्थिति को बना के रखें, ऊंची स्थिति पर रहे, जो हमको नीचे ना आना पड़े। तो बाबा हमेशा कहते थे मेरे रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। फिर बाबा आते थे तो बाबा के बाद जब बच्चे आते थे, बाबा बच्चों को स्वागत तो क्या गले लगते, प्यार करते, फिर सबका मुख मीठा कराते थे। कभी कभी दादी के टाइम पर जब आंगन में खड़े होते थे तो उस समय दादी सबको रिसीव करती थी। फिर तैयार होकर के आएंगे, कहेंगे दादी जी से हमको मिलना है। अरे अभी तो मिले हो, कहते क्यों, टोली कहाँ खाई है? टोली हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी भी क्या होता है, कितने भी आते हैं दादियाँ टोली खिलाती है ना, तो बाबा भी सब बच्चों को टोली खिलाते थे। और सभी सेंटर पर देखेंगे रोज़ क्लास के बाद टोली नहीं मिलती है। मधुबन में एक मिलेगी, क्लास के बाद
कुछ भी हो जाए, कितने भी हम, टोली मिलती थी। तो बाबा बच्चों को किस नाम से पुकारते थे? हैं? सिकिलरे बच्चे। और क्या कहते हैं? बोलो बोलो। हैं लाडले बच्चे। और टोलपुट। समझते टोलपुट क्या है? टोलपुट में जैसे घर में ना कोई बच्चे छोटे होते हैं, कहेंगे आओ तुमको चीज़ी देंगे, मिठाई देंगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो बाबा के टोल में सिंधी शब्द है मिठाई। बाबा कहते मेरे मीठे मीठे बच्चे हैं, कलब के बिछड़े हुए बच्चे हैं। तो बाबा उनको हमेशा कहते आओ टोलपुट, आओ टोलपुट। मीन्स मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे जिसको दिल से प्यार करते हैं। तो अभी आपको भी बाबा के घर से बाबा की याद के स्नेह भरी अभी टोली खिलाएंगे।